heating effects of ionic solvent. हीटिंग इफेक्ट लिखोगे। इसमें हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ मेटल कार्बोनेट। सो अगर आप मेटल कार्बोनेट लेते हो और मेटल कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, ठीक है, जब आपने मेटल कार्बोनेट को जब हीट करा तो यहाँ पे आपको मेटल कार्बोनेट को हीट करने पे मिलेगा मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ये मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने Li2CO3 लिया हुआ है, Li2 अगर CO3 लिया हुआ है तो इसको हीट करने के बाद Li2O मिलेगा प्लस ऑफ CO2 गैस मिलेगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर आप हीट करोगे PbCO3 को, जब हीट करोगे PbCO3 को जब आप हीट करोगे, ठीक है, PbCO3 को आपको क्या मिलेगा, PbO मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, CO2। तो यहाँ से PbO मिल जाएगा और प्लस CO2 मिल जाएगा। अगेन जब आप यहाँ पे हीट करोगे FeCO3 को जब हीट करोगे, FeCO3 को जब हीट करोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मिलेगा FeO प्लस ऑफ CO2। तो दीज आर हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक नोट करके लिखना है, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, they melts on strong heating, जब आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो मेल्ट हो जाएंगे लेकिन डिसोसिएट नहीं होंगे। और इसी के बेसिस पे बहुत बार आपको मेंस में क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको मोल में क्या करेगा, कार्बोनेट दे देगा, उसको हीट करा देगा और पूछेगा कितने मोल CO2 बने। और ऐसा भी केस हो जाता है कि मेटल कार्बन डिसोसिएट ही नहीं होगा और आप CO2 कैलकुलेट भी कर रहे हो, इसके क्वेश्चन ऐसा रिलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मेटल कार्बोनेट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो मेटल सल्फेट होगा। ठीक है, सो मेटल सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जब मेटल सल्फेट को आप हीट करोगे, ठीक है, मेटल सल्फेट को जब आप हीट करते हो, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। मेटल सल्फेट्स, इसको जब आप हीट करते हो तो यहाँ पे मिलेगा आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा प्लस SO3 मिलेगा। जो फर्दर हीटिंग के बाद क्या होगा, SO2 प्लस 1/2 टाइम O2 में डिसोसिएट हो जाए, SO2 प्लस 1/2 टाइम ऑफ O2, 1/2 टाइम ऑफ O2 में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, सो आप मेटल सल्फेट को जब हीट करोगे तो सॉरी SO3 बनेगा, यहाँ पे SO3 बनेगा और जो कि SO2 में और हाफ O2 में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, हाँ नहीं है ऐसा थोड़ी होता है कि आप इसको हीट करोगे SO3 तक ही रहेगा वो। हाँ मतलब ऐसा हो जाएगा, जैसे मान लो इसका जो टेम्परेचर होता है, जैसे मान लो जब आपने इसको हीट किया तो मान लो यहाँ पे 100 डिग्री तक ये काम हो रहा था और जैसे आपने 100 से इंक्रीज किया ये डिसोसिएट हो गया। आप उससे ज्यादा हीट मत करो, इतना ही भी पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको रोक नहीं सकते हो, रोक सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो वहां पे वो रुक जाएगा।
ठीक है। और ये जो टेम्परेचर होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस से जब ज्यादा दोगे ना, ये वाला जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर देन होता है 800 डिग्री सेल्सियस। जब 800 डिग्री सेल्सियस से आप ज्यादा का टेम्परेचर दोगे तब ये प्रोसेस ऐसा होता है। ठीक है। इन द सेम वे अगर मान लो यहाँ पे आपने लिया हुआ है Li2SO4 लिया हुआ है, तो इसको जब हीट करोगे तो Li2O बनेगा प्लस SO2 बनेगा और प्लस 1/2 टाइम ऑफ O2 आप लिख सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है। तो लिथियम सल्फेट इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। इन द सेम वे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और PbSO4 डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है। आप यहाँ पे SO3 तक भी छोड़ सकते हो, आपको पता अगर चली गया कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग से ये काम हो जाएगा, आप इसको यहीं तक रोक सकते हो। उसके बाद अगर आपने जिंक सल्फेट लिया हुआ है तो ये फॉर्म करेगा हीटिंग पे ZnO प्लस ऑफ SO3 फॉर्म करेगा। अगर आपने PbSO4 लिया हुआ है, इसको जब मैं हीट करूंगा ये बनेगा PbO प्लस ऑफ SO3 बनेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे SO3 SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फेट की आप हीटिंग करते हो। ठीक है। और यहाँ भी आप नोट करके लिख लोगे कि सेम यही कहानी यहाँ भी होगी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम वाले जो होते हैं, ठीक है, सल्फेट्स ऑफ सल्फेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम डू नॉट dissociate or do not decompose on heating। ठीक है। they melts ठीक है।